हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है। आज आपको हम फंक्शनल आइसोमेरिज्म बताएंगे, जिसमें हम कंटिन्यू कर चुके हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में कई प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, वो सब सारी बातें बताए थे। जो चेन आइसोमेरिज्म होते हैं, मेटामर होते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म होते हैं, टाटोमेरिज्म होते हैं, रिंग आइसोमेरिज्म होते हैं और मेटामर आइसोमेरिज्म होते हैं। ये टाइप के होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के, जिसमें हम चेन आइसोमेरिज्म आपको पढ़ाए थे और उसके बाद पोजीशन आइसोमेरिज्म पढ़ाए थे, मेटामर पढ़ाए थे। आज हम कंटिन्यू करेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। सॉरी, पोजीशन तो पढ़ा दिए थे। आज हम बताएंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक। आज बताएंगे हम आपको फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ये क्या है? ये जो बताए हैं, ये है बताए हैं आपको, हेडिंग लाए हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होता है, इसका कुछ डिफिनीशन है। मैं सबसे पहले डिफिनीशन इसका देख ले रहा हूँ। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म होता क्या है? फंक्शनल आइसोमेरिज्म ये होता है कि कंपाउंड विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। जो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो तो सेम होता है, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर बनते हैं, उसमें जो फंक्शनल ग्रुप लगे होते हैं वो अलग अलग होते हैं। वही हम यहाँ आज देखेंगे। देखते हैं आज। सबसे पहले हम थ्योरी लिखते हैं इसका, जो डिफिनीशन होता है फंक्शनल ग्रुप का। कंपाउंड which have same molecular formula but different functional group। ठीक। ये जो होता है फंक्शनल ग्रुप का कुछ डिफिनीशन है, जिसमें हम बताए हैं कंपाउंड विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ठीक, ओके। तो ये आपका मैं डिफिनीशन बताया हूँ। तो फंक्शनल ग्रुप का डिफिनीशन क्या होता है? कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ये क्या हो गया डिफिनीशन। तो हम इसमें कुछ देखेंगे, कुछ एग्जांपल हैं। तो एग्जांपल के थ्रू हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक, ये क्या हो गया यहाँ तो देखते हैं। ये ठीक, ये क्या होता है? ये जो जुड़ा है ये कीटोन यौगिक जुड़ा है। ये क्या है? एल्कोहल जुड़ा है। इसे हम एल्डिहाइड बोलते हैं। ठीक, तो क्या है? एक कार्बन हो गया, दो कार्बन हो गया, तीन कार्बन हो गया, एक कार्बन हो गया, दो कार्बन हो गया, तीन कार्बन हो गया, चार कार्बन हो गया। तो क्या है, मैं ये डिनोट करने जा रहे हैं, मतलब इसका ये जो फार्मूला लिखा है इसका एग्जाम्पल क्या है, यही इसके थ्रू ही समझाएंगे इसको। तो इसमें कंपाउंड विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। जो फंक्शनल ग्रुप होता है इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? ये एल्डिहाइड। ये क्या है?
कीटोन, ठीक। ये एल्डिहाइड या कीटोन, तो इसका क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप का है। फंक्शनल ग्रुप क्या है, डिफरेंट है, इसमें कीटोन है, इसमें एल्डिहाइड है। तो इसी के द्वारा ही ये जो डिनोट किया गया है इसका थियरी। तब ये तो बता दिए, तब हम कुछ इसके प्रियोरिटी आर्डर हैं, कुछ बताते हैं। प्रियोरिटी आर्डर, प्रियोरिटी बताते हैं। FMCP, ये क्या होता है, प्रियोरिटी आर्डर, ठीक। एफ को क्या बोलते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। हम यम को क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म, ठीक। और सी को क्या बोलते हैं, चेन आइसोमेरिज्म। और पी को क्या बोलते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक। अगर हमसे प्रियोरिटी अगर पूछ लिया जाए, हमें प्रियोरिटी अगर पूछ लिया जाए तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, फंक्शनल का होता है, फिर मेटामर का होता है, फिर चेन का होता है, फिर पोजीशन का होता है। ये इसका हम प्रियोरिटी ऑर्डर लिखे हैं। तो हम इसका कुछ एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल भी डिनोट यहाँ करेंगे। कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ डिनोट करेंगे। तो एग्जाम्पल देखिए पहले, ठीक। तो यहाँ ऐसे, ठीक, बनाते हैं एग्जाम्पल। तो कुछ इस थ्रू से बनाते हैं डायग्राम्स का। ठीक, एक कार्बन हो गया, 2 कार्बन हो गया, 3 कार्बन हो गया और 4 कार्बन हो गया। अब इसका हम एक और बनाते हैं, CH2, CH3, CH2, CH2, क्या हो गया, CH3। एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ठीक। इसका जो है ये जो लगा है यहाँ, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है, बट इसका क्या है, पोजीशन इसका जो है डिफरेंट है। तो यहाँ 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, यहाँ भी 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है, बट इसका जो फंक्शन है वो किस पोजीशन पे, इसका फंक्शन क्या है, इसमें क्या लगा है, OH, और इसमें क्या लगा है, ईथर। यहाँ जो अल्कोहल लगा है और यहाँ ईथर लगा है, यहाँ क्या लगा है, अल्कोहल लगा है और यहाँ क्या है, ईथर, ठीक। यहाँ क्या लगा है, ईथर और अल्कोहल। क्या हो गया, ये क्या है, किसका एग्जाम्पलर है। तो यहाँ लिखेंगे भी, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। फर्स्ट एंड सेकंड आर फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। क्या हो गया, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन ये जो फंक्शनल ग्रुप लगा है, यहाँ अल्कोहल जुड़ा है, यहाँ ईथर जुड़ा है, इसकी वजह से ये और ये क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप। और कुछ एग्जांपल यहाँ देखते हैं। ये पहला नंबर डाल दो और यहाँ दूसरा का नंबर डाल दो। तो यहाँ हम और कुछ देखते हैं एग्जांपल। कुछ इस तरह से लिखते हैं ताकि आप लोग को समझ आए। CH3, CH2, O, यहाँ H लगा दो। ये क्या हो गया, ये एल्डिहाइड। और यहाँ क्या हो गया, CH3, ठीक। CH11, यहाँ लगाइए
यहाँ लगाइए CH3। ठीक, ये क्या हो गया, ये क्या है, ये क्या है कीटोन, और ये क्या है एल्डिहाइड CHO जिसको बोलते हैं। तो एक कार्बन हो गया, दो कार्बन हो गया। ठीक, दो कार्बन यहाँ लगा है और एक कार्बन लगा है, दो कार्बन लगा है, तीन कार्बन लगा है। यहाँ भी क्या है, एक कार्बन, दो कार्बन, यहाँ तीन कार्बन लगा है। इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है सेम है, बट इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट है। यहाँ क्या लगा है, एल्डिहाइड। ठीक, और यहाँ क्या लगा है, कीटोन। ठीक, यहाँ क्या लगा है, एल्डिहाइड, यहाँ लगा क्या है, कीटोन। तो ये जो एग्जाम्पल है इसका भी क्या है, ये और ये क्या है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फर्स्ट एंड सेकेंड फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक, ये क्या हो गया, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तीसरा एग्जाम्पल बताएंगे आप लोग को। यहाँ देखिए बेंजीन बनाते हैं, ये आपको बेंजीन बनाते हैं, यहाँ लगाते हैं एसिड और यहाँ बनाते हैं ठीक, ये क्या बना दिए हैं, ये क्या हो गया, एसिड। इसे क्या बोलेंगे, एसिड। ठीक, और इसे क्या बोलेंगे, इसको स्टर बोलेंगे। ये पूरा ये यौगिक जो होता है ये एसिड लगा होता है, ये पूरा यौगिक क्या होता है, स्टर लगा होता है, ये स्टर लगा होता है। तो ये भी कंपाउंड जो है, ये भी कंपाउंड क्या है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखिए, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, एक 8 और एक 8, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, तो ये भी क्या है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट ये जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर सेम तो रहेंगे तभी तो इसका जो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट रहेंगे तभी तो फंक्शनल ग्रुप होगा। तो फर्स्ट एंड सेकेंड फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक, ये क्या हो गया आपका, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म सबसे पहले मैं हेडिंग डाला जिसमें लिखा है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, उसके बाद मैं कुछ डेफिनेशन डिनोट किया हूँ यहाँ पर। तो इसमें लिखा है कंपाउंड विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, जिसमें हम बताए थे कि यहाँ एक जो कार्बन है यहाँ पर क्या हो गया, कीटोन जुड़ा है, यहाँ पर क्या हुआ, अल्कोहल जुड़ा है। तो इसका क्या है, फंक्शन क्या है, चेंज है। तो यहाँ क्या लिखा है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, इसका मतलब ये फंक्शनल ग्रुप का एग्जाम्पल है। तो यहाँ मैं कुछ प्रायोरिटी बताया हूँ ताकि आपको एग्जाम में नीट के एग्जाम में अक्सर ये मतलब कि आता रहता है। अगर प्रायोरिटी अगर दे दिया जाएगा तो वहाँ हम आपको कैसे करेंगे, सबसे वहाँ पहले वहाँ FNCP लगाइए। तो ये फार्मूला क्या है, एफ से क्या हो गया, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, एम से क्या हो गया, मेटामेरिज्म आइसोमेरिज्म, सी से क्या हो गया, चेन आइसोमेरिज्म, और पी से क्या हो गया, पोजीशन आइसोमेरिज्म। फिर मैं यहाँ एग्जाम्पल बताया हूँ, एग्जाम्पल फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पर लिखा हूँ CH3 CH2 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 OH, CH3 CH2 CH2 O CH3। तो इसका मतलब ये जो ईथर लगा है और ये अल्कोहल जुड़ा है, तो ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप, इसका फंक्शन क्या है, चेंज है, लेकिन इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो इसकी वजह से ये क्या हो गया, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। यहाँ लगा है क्या, CH3 CH2 CHO,
यहाँ क्या है एच है, यहाँ क्या है, ये एल्डिहाइड समूह है जिसे बोलते हैं CHO। ये चीज़ यहीं लिखा है लेकिन इसको डिनोट करके लिखा गया है यहाँ पर। यहाँ क्या लगा है CH3CO CH3। तो ये क्या है कीटोन। कीटोन का तो यही होता है, बताए नहीं थे कल मेटामर में। ये क्या हो गया कीटोन। दोनों तरफ क्या होता है कार्बन जुड़े होते हैं, तो ये कीटोन का सिंबल है, इसीलिए इनको बोलते हो कीटोन। EST कीटोन होता है। तो ये भी क्या हो गया, ये और ये इसका मार्कुलर फार्मूला सेम है, तो इसको क्या बोलते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब यहाँ कुछ एक एग्जांपल हम और लिए थे जिसमें बेंजीन बनाए थे, यहाँ एसिड जोड़े थे और यहाँ एक बेंजीन दूसरा लिए थे, यहाँ क्या जोड़े थे एस्टर। तो इसका भी जो मार्कुलर फार्मूला है वो सेम है इन दोनों का, बट इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है डिफरेंट है। यहाँ एसिड जुड़ा है और यहाँ एस्टर जुड़ा है, इसके वजह से इसका मार्कुलर सेम होने के डिफरेंट हो जाने के कारण फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है। ठीक, इतना ये है फंक्शनल ग्रुप का आइसोमेरिज्म। तो हम आज यहीं तक पढ़ाते हैं। जो फंक्शनल आइसोमेरिज्म के बाद जो पढ़ाएंगे वो हम कल पढ़ाएंगे। ओके, देख लीजिए। अब आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ओके बेटा, जय हिंद।